नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे और एक एक कमेंट से आप लोग बता भी दीजिए कि आप सब लोगों की तबीयत कैसी है। और सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने घरों में ही रहें इस टाइम। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं। करीब 30 से ज़्यादा लोगों को बेड मुहैया कराया जा चुका है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी काफ़ी सारे लोगों को मुहैया कराया जा चुका है। और गैस की और प्लाज्मा की जितनी भी अपडेट्स होती हैं मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से सब लोगों तक ये चीज़ पहुंचाती रहती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। सब ठीक है, हाँ जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्योंकि हर चीज़ मैं फेसबुक पेज पर अपडेट करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट फिर भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो मैं पेज पर डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस से आप सब लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे स्टेटस चेक करते रहिए। और जिन लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं उन लोगों को पता है, हाँ जी बिल्कुल, उन लोगों को अच्छी तरह पता है कि जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतनी हेल्प लोगों की कर रही हूँ। कल रात को भी मैं करीब 3:30 बजे मैं सोई हूँ। तो बिल्कुल ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप कॉल करके बिल्कुल ये मत कहा कीजिए कि मैम सॉरी इतनी लेट आपको परेशान किया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कर रहे हो तो कुछ ज़रूरी बात होगी, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ रितु मैम आपकी कोई हेल्प कर सकती हैं तो आप उस टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे इस क्राइसिस में और इस पेंडेमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी कॉल्स अटेंड करने में, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करने में। जितना मुझसे हो सकता है मैं लोगों की मदद कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक ज़िंदा हूँ। अब ये तो पता नहीं है क्योंकि कब तक हम लोग ज़िंदा हैं। तो चलिए, क्योंकि सरकार ने हालत ही ऐसी कर दी है, सारी चीज़ होते हुए भी हर चीज़ समय पर हम लोग हर टैक्स पे करते रहे, फिर भी हमारे साथ आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी और बेफिक्र होकर आप हाँ जी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जब भी अगर मैं कॉल नहीं भी उठा पाती हूँ तो मैं कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। मैं ठीक हूँ अंकिता जी। और राम राम प्रदीप जी, राम राम रविंदर, नमस्कार। यस प्रवेश जी, धर्मवीर, सतीश जी, हाँ जी सब ठीक है। और अब बात आती है कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बार और मैं लाइव आई थी एक टॉपिक को लेकर के जितने भी ये पोस्टर्स नजफगढ़ के खंभों पर लटक रहे हैं और जितने भी ये दीवारों पे चिपक कर टोपियों वाले और पट्टे वाले, गले में पट्टे वाले जो लोग हैं, इन लोगों से मदद लीजिए। तो अब कहाँ हैं वो लोग, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो कोई भी। अगर आप लोगों को दिखाई दे तो प्लीज़ मुझे भी सूचित कीजिएगा। तो उन लोगों को अब मदद के लिए आगे आने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अभी वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, इन खम्भों वालों को और दीवारों वालों को तो ये तो बात की बात है, ठीक है। हाँ, आप लोग इन्हें जिताएंगे बिठाएंगे जब की बात है। लेकिन फिलहाल अब बात ये है कि जिन्हें हमने वोट देकर अपने सर पर बिठाया हुआ है वो क्या कर रहे हैं। मैं बहुत समय से ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, बीइंग अ नजफगढ़ियन, क्योंकि मैं नजफगढ़ की बेटी हूँ। तो हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से महसूस की है। अब बात है कि सैलाब की तरह बहते हुए पानी ने जब नजफगढ़ को डुबोने की कोशिश की तब भी हम लोग खामोश थे। जब दुकान, मकान, रोड ज़मीन में धंस रहे थे तब भी हम चुप थे।
हमारे बुजुर्ग, महिला, नौजवान इनके ऑफिस में चक्कर काटते रहे, अपनी बेइज्जतियां करवाते रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते रहे, फिर भी हम चुप थे। पर आज लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर अब चुप नहीं रहा आराम से, केवल और केवल इनकी राजनीति की वजह से। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ महोदय श्रीमान कैलाश गहलोत जी के बारे में। कहाँ है वो? अब एक लिमिट हो चुकी है बर्दाश्त करने की। कहाँ है कैलाश गहलोत जी आप आज? ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कुछ चीजें मैंने आज लिख भी ली हैं कि कभी मैं भूल ना जाऊं। नजफगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट होते हुए भी नजफगढ़ के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हर दिन लोग मर रहे हैं। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि जब 6 मंत्रालयों का मंत्री नजफगढ़ का विधायक हो और नजफगढ़ के लोग नजफगढ़ के अंदर ऑक्सीजन प्लांट होते हुए भी ऑक्सीजन के लिए तड़पें। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं ये चीज चाहती हूं, वैसे मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो ये श्रीमान कैलाश गहलोत जी के पास पहुंच ही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा जल्दी पहुंचेगी। प्लांट बंद करवाने के बाद जब उसे खोलने के लिए बीजेपी पार्टी के मीडिया प्रभारी आते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि ये प्लांट बंद करवा दिया है, बंद करवा दिया है, अब तो जरूरत है इसे खुलवाने की, चाहे कोई भी रीजन हो उसको बंद करवाने के। जब वो इतना चीख चीख कर आपके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, तो अब आप चीख चीख कर क्यों नहीं कच्चा माल मंगवा सकते हो? क्या एक ट्वीट करने से आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? क्या एक ट्वीट करने से आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? अब मनोहर लाल खट्टर जी हमें कच्चा माल सप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए नजफगढ़ का ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो रहा है। और ये चीज कोई नहीं बोलेगा अब वो मीडिया प्रभारी भी नहीं बताएंगे कि वो कच्चा माल नहीं आ रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी नहीं दे रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं दोनों का ही नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने नजफगढ़ के लोगों को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। कल रात को भी मेरे पास एक लड़की का कॉल आया है, रोते रोते उस बच्चे ने मुझे बोला है कि मैम 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और डॉक्टर ने बोल दिया है कहीं से भी लेकर आओ। कल्याणी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। मतलब सीरियसली ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ आप लोगों की राजनीति की वजह से हमारा नजफगढ़ भुगत रहा है, लोग मर रहे हैं। किस तरह की चीज हो रही है ये? देखिएगा, पहले तो आप अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे नजफगढ़, लेकिन आदमी हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, उसके घर परिवार में किसी भी इंसान की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद नजफगढ़ के लोग आपको घुसने नहीं देंगे नजफगढ़ में, अगर इसी तरह के माहौल बना रहा है इसी तरह का, और आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो। क्या आप चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह सकते हो? क्या आप नहीं लड़ सकते हो उस कच्चे माल के लिए? देखिए कैलाश गहलोत जी, या तो आप वो 6 मंत्रालय छोड़ दीजिए या फिर हमारा नजफगढ़ छोड़ दीजिए। नजफगढ़ वैसे आपने छोड़ा हुआ है, ये नजफगढ़ का विधायक वाला जो पद है ना, वो आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हम मतलब गंदी नालियों को सहते रहे, टूटे हुए रोडों को हम बर्दाश्त करते रहे, गंदे पानी को हमने बर्दाश्त किया, मतलब नशे को हमने बर्दाश्त किया, हमने असुरक्षित माहौल को भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब लोगों को मरते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये अब हद हो गई है, ये अब इससे ज्यादा हद और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, ये माहौल ऐसा है कि हमें नहीं पता कि हम कितनी देर तक जिंदा हैं। तो हो सकता है कि ये मेरा लास्ट लाइव हो, तो मैं सिर्फ उन लोगों को ये बात बोलना चाहती हूं जो जिंदा रहेंगे ना, स्पेशली मेरे नजफगढ़ के लोग, इस बार किसी पार्टी को देखकर वोट मत करना। हो सकता है कि
हाँ, फ्री के चक्कर में केजरीवाल सरकार वापस से आए दिल्ली में, क्योंकि जरूरत भी है फ्री की। क्यों नहीं है जरूरत? अगर 1,500 रुपए किराए के और 1,500 रुपए हमारे बिजली के बिल के भी बच जाते हैं, 3,000 रुपए में हमारा महीने का किचन का खर्चा चल जाता है। इस चीज को मैं भी गलत नहीं मान रही, क्योंकि अब तो लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कमाई धमाई कुछ है नहीं। रोज लोग कोई चेन स्नैचिंग करके, कोई पर्स स्नैचिंग करके, कोई लूट के, कोई ऐसी सब कुछ हुआ है ना। आपने देखा पिछले कोरोना वायरस का जो पहली लहर थी, उसके बाद क्या हुआ, तो अब दूसरी लहर के बाद भी कुछ ऐसी होने वाला है। आखिर क्यों? अब बात आ रही है इन लोगों की आपस की लड़ाई की। ये ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? और एक ये झूठा दस्तावेज और नजफगढ़ में घूमा है, जो कि मेरे पेज पर भी मैंने डाला है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध नहीं हुई। ये लोगों को फिर से गुमराह करने की एक साजिश थी इन लोगों की, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट अभी तक वहां पर स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई सिलेंडर नहीं बन रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा वहां पर। लोग अभी भी दर दर भटक रहे हैं, पर इनको फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल ठीक हूं संदीप जी, अभी तक भगवान की दया से, आप लोगों की दुआओं की वजह से बची हुई हूं, ठीक है। और अगर मैं बची रही तो इन्हें मैं दिखा दूंगी कि नजफगढ़ की जनता के मतलब भावनाओं के साथ खेलने का जो नतीजा होता है ना, ये मैं बता के रहूंगी। चलिए, अब ये बात हो गई। अब ये 100 बेड का अस्पताल जो चल रहा है, 100 बेड का अस्पताल, वहां पर भी ये बीजेपी के मीडिया पर भारी चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये पेड़ नहीं हटाए गए। पहली बात तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, वो पेड़ किस चीज में सेध गए भाई? किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो बिना बात पे? हॉस्पिटल बन चुका है ना, अंदर की चीजें कंप्लीट होने के लिए क्या वो पेड़ अड़े हुए हैं? और अगर वो पेड़ अड़े भी हुए हैं तो उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है। केजरीवाल सरकार अगर आपको नहीं दे रही, इसकी कोई भी आपको परमिशन नहीं दे रही है, तो क्या हो जाएगा फिर? आप उसको हटा के दूसरी जगह लगाने, 4 पेड़ नहीं है वो सारे, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जुर्माना हो जाएगा आपके ऊपर, या कोई केस चल जाएगा? सांसद महोदय श्रीमान प्रवेश वर्मा जी, आप बताइए क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा केस हो जाएगा आपके ऊपर, या फिर कुछ आपके पास जुर्माना लग जाएगा। पर नजफगढ़ के लोग, नजफगढ़ के आसपास के जो एरिया के लोग हैं, वो तो बच जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उस हॉस्पिटल को स्टार्ट तो करते, वो बाहर की चीज है भाई, अंदर के तो काम पूरे करते हैं। कौन सी गाड़ी अड़ रही है, कौन सा क्या हो रहा है वहां पे, समझ नहीं आ रहा हमारे को तो। चलो, ये तो गिर गए हैं, मान लो कि वो पेड़ हटाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, या हटा नहीं रहे, एक जगह से उठा के, वो काटने भी नहीं है, एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाने, वो तो गिर गए। उसके साथ साथ फिर तुम भी गिर जाओ, सारे गिर जाओ आपस में। राजनीति करनी है, लोग जिए मरे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है ना। लोग तो पागल है, लोग तो भूलते बहुत जल्दी हैं, तो इस भूलने का फायदा उठाया जा रहा है। इस बार जिंदा रहेगी ना, भूलने नहीं दूंगी नजफगढ़ के लोगों को, याद रखना इस चीज को तुम लोग, ठीक है। और ये जिस तरह की राजनीति चल रही है ना, इस राजनीति को बंद कर दो। मैं सच बता रही हूं, इस राजनीति को बंद कर दो तुम लोग, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब जाओगे ना, तो एक चवन्नी भी तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली है। अब मैं कुछ मैसेजेस रीड कर लेती हूँ आप लोगों के। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एग्जैक्टली राजेश जी, बिल्कुल। और एक बात आप ये बताइए मुझे कि मतलब ये जो श्रीमान कैलाश गहलोत जी हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के हैं, और जो दूसरे विधायक हैं नंगली सक्रावती जिनके एरिया में आता है, गुलाब सिंह यादव जी, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। और ये प्लांट भी, ये तो चलो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कैलाश गहलोत जी के ही अंडर है, और एसडीएम जो नजफगढ़ वाला है वो भी कैलाश गहलोत के अंडर है, और ये जो प्लांट है वो भी एसडीएम नजफगढ़ के ही अंडर है। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? अब बीजेपी वाले नहीं भेज रहे हैं कच्चा माल, अब ये दिक्कत है। तो प्रवेश वर्मा जी, आप उस कच्चे माल की भी थोड़ी सी करिए
आप जो ये बेड लगा रहे हैं और जो सड़कों पर आप मास्क बांट रहे हैं, तो आप इस कच्चे माल को क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि इंतजार हो रहा है ना, इंतजार हो रहा है। अभी कुछ थोड़े से और मर जाने देते हैं, थोड़ी सी और मुंडी हो जाने देते हैं आम आदमी पार्टी की, उसके बाद देखेंगे। पार्टियों की मुंडी करते रहो तुम लोग मरते रहें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिटाइजेशन कहाँ नहीं हो रहा है चौधरी उमेश डागर जी? हो तो रहा है सैनिटाइजेशन। एक एक दिन सारे, आई थिंक एक दो ये जो निगम पार्षद इन्होंने हाथ में ले लेके बहुत सैनिटाइजेशन किया है वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद कोई सैनिटाइजेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। तुम्हें ये पता है सैनिटाइजेशन किस लिए हो रहा है? तुम्हें पता है लोग कैसे मर रहे हैं? तुम दांत फाड़ रहे हो सैनिटाइजेशन करते। ये वीडियो की आवाज म्यूट करने से कुछ नहीं होगा। यहां पे सब कुछ समझ आ रहा है हम लोगों को। पागल नहीं है हम, बहुत पागल बन लिए, अब और पागल नहीं बनेंगे जी। एक्सीडेंट पे भी आती हूं अभी, ठीक है? तो इस तरह की हरकतों को बंद कर दो, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों से मैं, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचा दो, नजफगढ़ वालों, आज ये आवाज केजरीवाल तक पहुंचा दो। ये आवाज, ये जो नजफगढ़ का जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, ये क्यों नहीं शुरू हो रहा? इसकी वजह क्या है? अगर कैलाश गहलोत राजी हैं इसको वो कराने में, तो सिर्फ एक ट्वीट करके आपका काम खत्म नहीं हो जाता। लड़ो ना, नजफगढ़ के विधायक भी हो तुम, सिर्फ 6 मंत्रालयों के मंत्री नहीं हो, नजफगढ़ के विधायक भी हो। नजफगढ़ के लिए लड़ना भी पड़ेगा। लड़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं लड़ रहे हो? कच्चा माल नहीं आ रहा तो लड़ो ना। और 6 मंत्रालय होने के बाद भी कोई हाथ में कोई पावर नहीं है क्या? मेरे पास 6 मंत्रालय होते तो अभी तक तो मैं हिला देती आधी दिल्ली को। हद होती है किसी चीज की। सिर्फ एक एरिया की, एक एरिया की भी आप लोग बागडोर संभाल लोगे तो पूरा देश संभल जाएगा। पर नहीं करना, राजनीति करनी है ना। नजफगढ़ के लिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें 6 मंत्रालय भी संभालने होते हैं, क्योंकि हमारे पास और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल लो, फिर छोड़ दो नजफगढ़ को। वैसे भी छोड़ा ही हुआ है, अनाथ तो बना ही दिया है हमें। अब इसके बाद है, आज 1 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ है, नजफगढ़ थाने वाले आप भी कृपया सुन लें, ठीक है? उस लेडी को इंसाफ चाहिए है। आप कैसे भी करके उस गाड़ी वाले का नंबर ढूंढो, उस गाड़ी वाले को ढूंढो। और जैसे आप ये जो जितने भी हमारे लोकल रिपोर्टर्स हैं ना, इनके आगे ये 2-3 लोग बैठा देते हो मुंह पे कपड़ा बांध के कि आज हमने इन चोरों को पकड़ लिया है, आज हमने इनको पकड़ लिया, फलानों को पकड़ लिया। हमें वो गाड़ी वाला ऐसे ही चाहिए नजफगढ़ थाने में बैठा हुआ। हम उस गाड़ी वाले को देखना चाहते हैं कि वो कौन माश है, उसको क्या इतनी जल्दी हो रही थी, वो ब्लैक शीशे क्यों है गाड़ी के, कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है बैरियर्स, कहाँ है कैमराज? ये कैमराज सिर्फ चालान के लिए होते हैं क्या? तो नजफगढ़ थाने तक ये बात तो पहुंची गई होगी। तो जल्दी से जल्दी हमें वो इंसान चाहिए जिसने उस महिला को गिरा के, मतलब टक्कर मार के, बहुत ही बुरी तरह आपने देख लिया है, उसकी डेथ हो गई है। और वो जो लड़की है, वो लड़की और उसका भाई है, उसके पिता नहीं है, और वो बहुत परेशान है। उन लोगों के पास मतलब उनकी शमशान में ले जाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है? वो लोग पहले ही बहुत परेशान है। तो प्लीज़ उस गाड़ी वाले को ढूंढ लीजिए। इसमें नजफगढ़ थाने वाले जी आपकी जी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, ठीक है? आईओ भी हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आईओ का नाम हम डिस्क्लोज कर देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो गाड़ी वाला जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और उसकी लाइव फुटेज या कोई भी वीडियो हमें चाहिए कि आप लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब ये बहुत हो रहा है, ये बहुत लिमिट हो रही है हर चीज़ की। इसके बाद मैं सिर्फ यही कहूँगी, आप सब लोग अपने आप को बचाओ, अपनी जिम्मेदारी, आत्मनिर्भर तो बना दिया है ना, कितने आत्मनिर्भर हो गए हैं ना हम लोग। अपने आप
रात को 2-2 3-3 बजे तक सिलेंडर लेकर औरतें भी लाइन में लगी हुई हैं, तो कितने बड़े आत्मनिर्भर बन गए हैं हम, है ना। चलो कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन इसके बाद जब दोबारा आएंगे ना ये लोग, तो उन्हें जवाब देना है, ठीक है। मैं हूं ना हूं, लेकिन ये आवाज रहनी चाहिए, भूलना नहीं बस, ठीक है। और श्रीमान कैलाश गहलोत जी, आपको एक बार फिर से हम याद दिला रहे हैं कि नजफगढ़ का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो आपको शुरू करवाना पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे लड़ो, चाहे पैर पड़ो मनोहर खट्टर के, चाहे कुछ भी करो, हमें नहीं पता, ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो खुद नहीं आ रहे थे नजफगढ़, अब जो ये लाशें हैं ना, ये नहीं आने देंगी। फिर रात को सो कैसे जाते हो आप, समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, और मैं हमेशा आप लोगों की मदद में ऐसे ही हाजिर हूँ। आप कभी भी बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होती है, जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, प्लाज्मा की, किसी भी चीज़ की, आप बेफिक्र होकर मेरे पास कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और मैं आपकी ऐसी मदद करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। रितु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी, हमेशा नजफगढ़ के लोगों के साथ है। थैंक यू।